एक्सेस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की वीडियो कुछ खास होने वाली है। कि क्यों खास होने वाली है कि आज की वीडियो में हम राजस्थान की सूजस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मन में यह प्रश्न आता है कि आखिरकार सूजस होती क्या है। तो सूजस एक मैगजीन का नाम होता है जो कि राजस्थान सरकार जारी करती है। उस मैगजीन के अंदर राजस्थान सरकार अपनी पिछले महीने के दौरान क्या क्या योजनाएं संचालित हुई, कौन सी योजना लॉन्च हुई या कौन सी योजना में कोई बदलाव वगैरह किया गया, उसके बारे में बताती है। फिर उस महीने के दौरान राजस्थान सरकार के लिए कौन सा किला, दुर्ग, मंदिर, महल या मेला, त्योहार कौन सा हाईलाइट रहा, वो सब कुछ किस में बताया जाता है, सूजस में बताया जाता है। सूजस की महत्वता आप इस प्रकार से जान सकते हैं कि राजस्थान में जो भी एग्जाम होता है उसमें सामान्यतः आपको 8 से 9 प्रश्न राजस्थान सूजस से मिल जाते हैं। तो क्यों नहीं अपन सूजस को अच्छी तरीके से पढ़ते पढ़ते हर महीने का अपन पढ़ते रहे और उसके बाद में अपने नंबरों को भी फिक्स करते रहे और लास्ट समय जब एग्जाम आएगा उसमें अपन को रिवीजन करना ही रहेगा। तो आज अपन बिना किसी समय को गवाए जनवरी महीने की सूजस स्टार्ट करते हैं। जब अपन जनवरी महीने की बात करते हैं तो उस समय अपन राजस्थान के अंदर अपन अखबार जब मैगजीन वगैरह पढ़ रहे थे, अखबार वगैरह पढ़ रहे थे, उसमें एक वर्ड बहुत फेमस चल रहा था जिसका नाम था जम्बूरी। जम्बूरी क्या होती है, आखिरकार वो चीज मन में आती है। जम्बूरी एक ऐसी जगह बोल सकते हैं या ऐसा मेला बोल सकते हैं जहां पर युवाओं को सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए या सांस्कृतिक कल्चरों के जरिए उनको आपस में बांधा जाता है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों और कल्चरों के जरिए उसको बांधा जाता है, उनको कल्चर से परिचित करवाया जाता है, विविधता से परिचित करवाया जाता है और उनको आपस में बांधा जाता है, उनको आपस में बांधकर रखा जाता है। अब हम बात करते हैं, जब जम्बूरी की बात करते हैं अपन बोलते हैं कि आखिरकार जम्बूरी राजस्थान में हुई कहां थी, आखिरकार जम्बूरी राजस्थान में हुई कहां थी। तो अपन बोलते हैं राजस्थान में अपने जो पाली जिला है, पाली जिले में एक जगह है जिसका नाम है रोहित। रोहित में एक जगह है जिसका नाम है नीमली ब्राह्मणा, वहां पर जम्बूरी का आयोजन हुआ था। अब जब जम्बूरी का आयोजन हुआ था, जम्बूरी का आयोजन अपने हुआ था 4 जनवरी से 10 जनवरी के बीच में। कब हुआ था? 4 जनवरी से 10 जनवरी के बीच में। कि कहां हुआ था भैया? अपने हुआ था पाली में हुआ था। पाली में कहां पर हुआ था भैया? रोहित में हुआ था। रोहित में कहां पर हुआ था? नीमली ब्राह्मणा में। कहां पर हुआ था? नीमली ब्राह्मणा में। आपको पता है जब जम्बूरी में जो स्काउट गाइड्स वगैरह आए थे उनको नीम खिलाया गया था। क्या खिलाया गया था? नीम खिलाया गया था। तो याद हो गया ना भैया, नीमली ब्राह्मणा। कौन सी जगह? नीमली ब्राह्मणा। जम्बूरी बहुत ही बड़ा कार्यक्रम था, बहुत ही शानदार कार्यक्रम था। एक अस्थायी रूप से गांव को बसाया गया था। अस्थायी रूप से गांव एक पूरा बड़ा किस रूप में गांव को बसाया गया था, जिसके अंदर बहुत सारे टेंट वगैरह लगाए गए थे। अब उसका उद्घाटन करने के लिए राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आए थे। उसका उद्घाटन करके गए और साथ में राज्यपाल कलराज मिश्र भी आए थे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी वहां पर शिरकत की थी। अब बताइए कि पहली बार जम्बूरी कब हुई थी? अब हम बोल सकते हैं 1956 में पहली बार जम्बूरी का आयोजन हुआ था। कि कहां हुआ था? जयपुर में। मतलब राजस्थान के अंदर पहली जम्बूरी 1956 में जयपुर में हुई थी। कब हुई? 1956 में जयपुर में। ठीक है। अब फिर सेकंड जम्बूरी 2023 में पाली में होती है। कहां होती है? पाली में। जबकि भारत की बात करें तो भारत में 1953 में हैदराबाद में जम्बूरी होती है। कि पहली जम्बूरी कब हुई थी? 1953 में हैदराबाद में जम्बूरी हुई थी। कब हुई थी? 1953 में हैदराबाद में जम्बूरी का आयोजन हुआ था। अब राजस्थान में सेकंड वाली है कि फर्स्ट कब हो गई थी? अब हम फर्स्ट बोल रहे हैं 1956 में और सेकंड कब हुई थी? 2023 में। राजस्थान की धरा पर दूसरी जम्बूरी। ठीक है भैया, आ रहा समझ में? आगे चलते हैं। अपन जम्बूरी का उद्देश्य अभी पढ़ा था कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए युवाओं को एकजुट करना, सांस्कृतिक विविधता से उनको परिचित करवाना। अब जम्बूरी का इतिहास क्या है? आखिरकार जम्बूरी आई कहां से थी? अब हम बोलते हैं जम्बूरी आई थी साउथ अफ्रीका से। जम्बूरी का इतिहास क्या है कि जम्बूरी का आखिरकार संबंध किससे है? कि फर्स्ट बार कहां हो रही है? तो साउथ अफ्रीका से हो रही है। कहां हो रही है? साउथ अफ्रीका से। एक ही वीडियो में सारा कुछ लपेटना है, इसलिए बने रहना, साथ में नोट्स नहीं बनाना है, सिर्फ याद करते चलो, याद करते चलना। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिला हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। जम्बूरी का इतिहास के साउथ अफ्रीका से आई थी। स्थापना किसने की थी? बैडन पावेल ने। स्थापना किसने की थी? बैडन पावेल ने। स्थापना बैडन पावेल। राजस्थान में रोहित में नीमली ब्राह्मणा में। कब हुई थी? 4 से 10 में। 4 से 10 में। ठीक है, उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू ने। ठीक है, राजस्थान की तरफ पर दूसरी जम्बूरी प्रथम 56 में जयपुर, 23 में पाली। बैडन पावेल ने कहा की थी? साउथ अफ्रीका में। 1907 में पहली बार पर्ल हार्बर के निकट ब्राउन सी द्वीप पर जम्बूरी का आयोजन
किया गया था। जम्बूरी का आयोजन मतलब कि सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए युवाओं को एकजुट किया गया था। 1907 में 29 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक प्रथम स्काउट शिविर का आयोजन किया गया था। चलो बातचीत समझ में आई। ये था अपने जम्बूरी का जो करंट अफेयर में अपने लिए बन सकते हैं सवाल वगैरह यहाँ सकते हैं। आगे चलते भैया, आगे क्या है आपके ये अन्य तथ्य। कौन से अन्य तथ्य? अन्य तथ्य में अब मन में आया कि हम अन्य तथ्य क्यों पढ़े। जम्बूरी के मेले के दौरान ये सारी चीजें हाईलाइट में रहती तो याद करते हैं, है ना। देखो राजस्थान का कितना भी आर्ट एंड कल्चर पढ़ लो, हिस्ट्री पढ़ लो, ज्योग्राफी पढ़ लो, परंतु सवाल ज्यादा आने की संभावना कहां से होती है कि जो सोल्जर्स के अंदर हाईलाइट रहा। फ्री करते हैं ना यार। चलो दशहरा मेला कोटा, दशहरा मेला कोटा, दशहरा मेला कहां पर? कोटा में। दशहरा मेला कोटा में, दशहरा मेला कोटा, दशहरा मेला कोटा। अगला रणथंबोर टाइगर प्रोजेक्ट। कौन सा? रणथंबोर टाइगर प्रोजेक्ट। कौन सा? रणथंबोर टाइगर प्रोजेक्ट। अरे भैया रणथंबोर टाइगर प्रोजेक्ट कहां पर आएगा? आपके सवाई माधोपुर में। रणथंबोर टाइगर प्रोजेक्ट कहां आएगा? सवाई माधोपुर में। रणथंबोर टाइगर प्रोजेक्ट कहां आएगा? सवाई माधोपुर में। जबकि केला देवी मेला, कौन सा? केला देवी मेला कहां पर आएगा? करौली में। केला देवी का मेला कहां पड़ता है? अपने करौली में। केला देवी का मेला करौली में। केला देवी का मेला करौली में। जबकि डिग्गी कल्याण जी का मंदिर, डिग्गी कल्याण जी का मंदिर कहां है? आपके टोंक में। डिग्गी कल्याण जी का मंदिर टोंक में। डिग्गी कल्याण जी का मंदिर टोंक में। दशहरा कोटा, रणथंबोर सवाई माधोपुर में, केला देवी करौली में, डिग्गी कल्याण जी टोंक में, डिग्गी कल्याण जी टोंक में, डिग्गी कल्याण जी टोंक में। याद हुआ ही नहीं हुआ? इजी इजी। चलते आगे। अगर आप जम्बूरी का इतिहास अगर पढ़ना चाहते हो कि पर्ल हार्बर के निकट ब्राउन सी द्वीप में 29 जुलाई से 9 अगस्त तक 30 लड़कों के साथ जो भी आप पढ़ना चाहते हो तो आप इस वाले पीडीएफ के अंदर पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब शुरू होती है जनवरी 2023 में तथ्य से, और यही तथ्य आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, देखो भैया अपन कभी कभी सोचते हैं कि हमारे यहाँ सफलता होने की क्या संभावना हो सकती है ना। तो सफलता होने की संभावना यही देखना, आप कोई भी वीडियो वगैरह होती है ना, कोई भी विद्यार्थी वगैरह होता है ना, शुरुआती 4 से 5 मिनट वो अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश करता है। उसके बाद में वो भी क्या सोचता है कि यार बाद में पढ़ते हैं, थोड़ी देर बाद में देख लेंगे, थोड़ी देर बाद में देख लेंगे, और थोड़ी देर बाद में चक्कर में वो पढ़ ही नहीं पाता है। इसलिए आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखो, है ना। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, आपको 100% निश्चित ही लाभ मिलेगा। आपको एग्जाम देने के बाद में आना, वापस इन वीडियो को देखना, आप बोलोगे अरे यार ये तो सवाल मिला हुआ है, अरे यार ये भी सवाल मिला हुआ है। ठीक है, तो भैया अब जाते हैं अपन इसमें कि बांसवाड़ा से संबंधित तथ्य कौन कौन से रहे सूजस में। कि माई महोत्सव कहां बढ़ता है? माई महोत्सव बांसवाड़ा में। माई महोत्सव बांसवाड़ा में। कि जगनेरू हिल्स का है, क्या आ गए? जगनेरू हिल्स आ गई। जगनेरू हिल्स बांसवाड़ा, जगनेरू हिल्स बांसवाड़ा। एग्जाम में पेपर में आ गया जगनेरू हिल्स कहां थी, पता नहीं चलता कि जगनेरू हिल्स बांसवाड़ा में, जगनेरू हिल्स बांसवाड़ा। जबकि माई महोत्सव बांसवाड़ा, माई महोत्सव बांसवाड़ा, जगनेरू हिल्स बांसवाड़ा, जगनेरू हिल्स बांसवाड़ा। जबकि पूरा धाम अर्थुना देवालय, कौन सा? पूरा धाम अर्थुना देवालय का बना हुआ आपके बांसवाड़ा में। पूरा धाम अर्थुना देवालय का बना हुआ बांसवाड़ा में। पूरा धाम अर्थुना देवालय का बना हुआ आपके बांसवाड़ा में। पूरा धाम अर्थुना देवालय का बना हुआ आपके बांसवाड़ा में। ठीक है भैया, आगे चलते हैं। अगला महाराणा प्रताप सेतु। महाराणा प्रताप सेतु एग्जाम में आ जाए, महाराणा प्रताप सेतु का है ये लगेंगे उदयपुर चित्तौड़गढ़, उदयपुर चित्तौड़गढ़ राजसमंद, उदयपुर चित्तौड़गढ़ राजसमंद। माइंड वही चलता है अपन को, परंतु महाराणा प्रताप सेतु का आएगा आपके बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा में क्या क्या था कि माई महोत्सव, जगनेरू हिल्स, पूरा धाम अर्थुना देवालय और महाराणा प्रताप सेतु। याद हो जाएगा? हो जाएगा। अगला पहचान पोर्टल, कौन सा? एक पोर्टल आता है, एक पहचान पोर्टल, एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया जाता है। ठीक है, उसका उद्देश्य होता है कि जन्म मृत्यु एवं विवाह पंजीयन का कार्य ऑनलाइन रूप से किया जा सके। जन्म मृत्यु एवं विवाह पंजीयन का कार्य ऑनलाइन रूप से किया जा सके। ये कौन सा पोर्टल कर रहा है? पहचान पोर्टल। क्या है ये? मोबाइल ऐप है, पहचान पोर्टल एवं मोबाइल ऐप। ठीक है, अब इसका विभाग इंपॉर्टेंट है, इसका विभाग इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में सवाल आ जाएगा पहचान पोर्टल कौन सा विभाग चला रहा है? तो चला रहा है आयोजना एवं सांख्यिकी विभाग। कौन चला रहा है? आयोजना एवं सांख्यिकी विभाग। पहचान पोर्टल कौन चला रहा है? आयोजना एवं सांख्यिकी विभाग चला रहा है। चलो भैया ठीक है, याद हुआ या नहीं हुआ? बांसवाड़ा से माई, जगनेरू, पूरा धाम अर्थुना और महाराणा प्रताप वाला।
पहचान पोर्टल क्या था, जन्म मृत्यु विवाह से संबंधित ऑनलाइन पंजीकरण करवाना था। विभाग कौन सा था, आयोजन एवं सांख्यिकी विभाग। याद हुआ या नहीं हुआ, हो गया याद, ठीक है। अगला 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन, अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन AIPOC ये क्या था, जयपुर के अंदर जो विधानसभा भवन है उसमें कि जो भी विधानसभा से संबंधित है सचिव वगैरह उन सभी की एक मीटिंग वगैरह बुलाई गई थी और मीटिंग बुलाकर उन्होंने लोकतंत्र के बारे में डिस्कशन वगैरह किया था, क्या कि लोकतंत्र को अपन किस तरह से सुदृढ़ बना सकते हैं, जिसमें अपने लोकसभा के स्पीकर महोदय भी आए थे, राज्यसभा से भी आए थे सदस्यगण वगैरह, सब इन्होंने बैठकर चर्चा वगैरह की और उसके अंदर कुछ न कुछ निष्कर्ष निकाला कि कब से स्टार्ट हुआ था, कि 1921 में स्टार्ट हुआ था। कब से स्टार्ट हुआ था, 1921 में स्टार्ट हुआ था। कि ये कौन सा वाला है भैया, 83वां, कौन सा ये 83वां AIPOC, कहां पर, राजस्थान विधानसभा में। कब से कब तक, 10 से 13 जनवरी 2023 तक हुआ, ठीक है। राजस्थान में चौथी बार हुआ है, राजस्थान में चौथी बार हुआ कि पहला कब हुआ था 1957 में, दूसरा कब हुआ 1978 में, तीसरा कब हुआ 2011 में, कि चौथा कब हुआ, अभी हुआ, कब हुआ 10 से 13 जनवरी 2023 में, 10 से 13 जनवरी 2023 में। कि 2021 वाला कहां हुआ था आपके, कि 2021 वाला शिमला हिमाचल प्रदेश में हुआ था। कहां हुआ था, शिमला हिमाचल प्रदेश में। याद हो रहा है, चलो आगे चलते हैं। अगला जो AIPOC सम्मेलन हुआ था, जो अपना AIPOC सम्मेलन हुआ था, ये क्या था कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए, नए अनुभवों और विचारों को साझा करने के लिए एक प्रभावी मंच सिद्ध हुआ है, ठीक है। जबकि इन्हीं के साथ में विधानमंडलों के सचिवों का 59वां सम्मेलन भी आयोजित हुआ था। कब हुआ था, 10 जनवरी जयपुर में हुआ था, 10 जनवरी 2023 को जयपुर में हुआ था, धन्य भैया। तो ठीक है, एक बार वापस आ जाओ, 83 वाला, कौन सा 83 वाला अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन AIPOC कब हुआ था, शुरुआत 1921 में। अब कहां हुआ, राजस्थान विधानसभा में। कौन सा नंबर वाला था, चौथा। राजस्थान कौन सी बार हो रहा है, चौथा। 2021 में क्या हुआ था, शिमला हिमाचल प्रदेश में। जबकि ये वाला, वो वाला 83 वाला था, AIPOC कितना वाला था, 83 वाला था। जबकि विधानमंडल सचिव कौन सा था, 59 वाला। कहां हुआ, जयपुर में। जयपुर में कब हुआ था, 10 जनवरी 2023 को। चीज क्लियर हुई है, नहीं हुई, ठीक है। साथ साथ में इसको याद करते चलिए, रिवीजन करते चलिए, मेन चीजें अपना जितना याद कर सकते हैं ना उस पर फोकस रखना अपन को, ना। चलो अगला चलते हैं, परफॉर्मेंस ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर। परफॉर्मेंस ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर कहां बना हुआ, SMS स्टेडियम जयपुर में। कहां बना हुआ, SMS स्टेडियम जयपुर में। एग्जामिनर साहब के साथ देगा परफॉर्मेंस ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर कहां स्थित है, ठीक है। जयपुर, जोधपुर, बारा, उदयपुर दे दिया, जयपुर। कहां पर, जयपुर। SMS स्टेडियम कहां है आपका, जयपुर में। जबकि मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, कौन से, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम आपके जो भी ब्लॉक स्तर पर, सब ब्लॉक स्तर पर क्या खोले जाएंगे, खेल स्टेडियम खोले जाएंगे। ब्लॉक स्तर पर क्या खोले जाएंगे, खेल स्टेडियम खोले जाएंगे। अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में अगर कोई पदक जीतता है तो उसको 3 करोड़ रुपए मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 3 करोड़ रुपए मिलेंगे। थोड़ो लग जाओ बढ़िया अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में पदक जीतने के लिए और लेके चले जाओ 3 करोड़ रुपए। कौन बोल रहा है, राजस्थान सरकार। जबकि खिलाड़ी को तैयार करने के लिए राजस्थान के अंदर देखो सुविधा वगैरह सब कुछ है, परंतु खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए मौका नहीं मिल पाता, क्योंकि उनको पर्याप्त रूप से ट्रेनिंग वगैरह नहीं मिल सकती, गाइडेंस वगैरह नहीं मिल पाता और डिमोटिवेशन उनको जल्दी हो जाता है। तो इसी घड़ी में राजस्थान सरकार कुछ उनके अंदर सुधार करना चाहती है, तो उसके लिए क्या करिए कि खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए 500 कोच की नियुक्ति करे। क्या करें, 500 कोच की नियुक्ति कर रहे हैं। जबकि पैरा ओलंपिक खेलों के पदक विजेता हो, किनको, पैरा ओलंपिक खेलों के पदक विजेता हो, कितना मिलेगा, 25 बीघा कृषि भूमि मिलेगी। कितनी, 25 बीघा कृषि भूमि मिलेगी। कितनी, 25 बीघा कृषि भूमि मिलेगी। देखो राष्ट्रीय खेल में जीते 3 करोड़ रुपए, खिलाड़ी बनाने के लिए 500 कोच है। जबकि पैरा ओलंपिक में 25 बीघा, पैरा ओलंपिक में 25 बीघा। अंतरराष्ट्रीय खेल में जीत कर आ गए, अंतरराष्ट्रीय खेल में जीत गए 3, ठीक है। पैरा में जीत गए 25 बीघा और जबकि आपको तैयार करवाने के लिए 500 कोच लगा दिए। याद हो गए ना सेठ जी, याद हो गए। चलते आगे, अगला आता है जनवरी 2023 का जो मुख्य योजना रहती है आपके
जिसका नाम है घर घर औषधि योजना। कौन सी है? घर घर औषधि योजना। कि कब से स्टार्ट हुई थी ये घर घर औषधि योजना? कि आपके 1 अगस्त 2021 से स्टार्ट हुई थी। घर घर औषधि योजना कब से स्टार्ट हुई थी? 1 अगस्त 2021 से। ये क्या कर रहे थे कि प्रत्येक परिवार को तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा, काल मेघ के पौधे, तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा और काल मेघ के पौधे क्या कर रहे थे अपन? निःशुल्क वितरण कर रहे थे। क्या कर रहे थे? उनका निःशुल्क वितरण कर रहे थे। मतलब प्रति परिवार को 2-2 पौधे दे रहे थे। अधिकतम कितने पौधे दे रहे थे? 8 पौधे दे रहे थे। कितने पौधे दे रहे थे? 8 पौधे दे रहे थे अपन। ठीक है। अगर अब कोई चाहता है कि मुझे 4 और नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे कोई 2 पौधे दो दो दे दो, कोई भी 2 पौधे दो दे दो, बोल देंगे ठीक है ले जा। ठीक है। कोई बोलेगा मुझे 2 पौधे 4 दे दो, ठीक है ले जा, जितना ले जा दे, परंतु 8 पौधे से हम ज्यादा तुम्हें नहीं दे सकते। चलो ठीक है भैया, आगे चलते हैं कि थीम क्या है इसकी? कि स्वस्थ राजस्थान, हरित राजस्थान। कौन सी थीम? स्वस्थ राजस्थान, हरित राजस्थान। थीम क्या है भैया? स्वस्थ राजस्थान, हरित राजस्थान। अब अगला, राजस्थान वन विकास निगम की स्थापना की जाएगी। ठीक है। मतलब कि इन्होंने बोला है, मतलब कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि राजस्थान वन विकास निगम की स्थापना की जाएगी। अब जब निर्धारित नहीं किया गया है कि कहां पर की जाएगी। लव कुश वाटिका। कौन सी? लव कुश वाटिका। प्रत्येक जिले में एक लव कुश वाटिका भी खोली जाएगी। ठीक है। अभी आता है बॉटनिकल गार्डन। कौन सा? बॉटनिकल गार्डन। सवाल आएगा निम्न में से बॉटनिकल गार्डन कहां पर स्थित नहीं है? ठीक है। तो अपन को पता लगाना कि कहां पर है। कि जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर में, बीकानेर में, कोटा में, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर। यहाँ पर है। कहां पर? जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर। जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर। जबकि ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क आपका है वह जयपुर में। ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क है वह जयपुर में। बॉटनिकल गार्डन वापस याद करो, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर। जोधपुर, बीकानेर, अजमेर। जबकि नीचे उदयपुर, कोटा, भरतपुर। याद हो गया भैया आपको? कैसे याद हो गया? जोधपुर, बीकानेर, अजमेर। ठीक है। इधर उदयपुर, कोटा, भरतपुर। याद हो गया कि क्या था ये आपका? कि बॉटनिकल गार्डन था। क्या था ये आपका? देखो, बॉटनिकल गार्डन। बॉटनिकल गार्डन। के बॉटनिकल गार्डन कहां पर था? बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा, भरतपुर। ये तो था। जबकि ई वेस्ट रिसाइकलिंग वाला जयपुर में। ई वेस्ट रिसाइकलिंग वाला जयपुर में। ठीक है। अगला, इलेक्ट्रिकल व्हीकल नीति। इलेक्ट्रिकल व्हीकल नीति कि कब आई थी? 1 सितंबर 2022 से लागू हो गई और 5 वर्ष तक लागू रहेगी। कितने तक लागू रहेगी? 5 वर्ष तक लागू होगी। और इसको मंजूरी मिल गई थी 24 मई 2022 को। मतलब कि विधानसभा में इसको मंजूरी होकर मिल गई थी 24 मई 2022 को और लागू हुई 1 सितंबर को। कितने साल तक चलेगी? 5 वर्ष तक चलेगी। चलते हैं आगे, चलते हैं। अगला आता है आपके इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप किया जाएगा जो कि क्या करेगा? आपको दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए कारगर सिद्ध होगा। क्या चीज? इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का उद्देश्य क्या? आपके दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाना। दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाना। अगला आता है निरोगी राजस्थान। कौन सा आता है? निरोगी राजस्थान। ये कब से शुरू हुआ था? 18 दिसंबर 2019 से शुरू होता। निरोगी राजस्थान कब से शुरू होता? 18 दिसंबर 2019। निरोगी राजस्थान 18 दिसंबर 2019। निरोगी राजस्थान 18 दिसंबर 2019। ठीक है। अब देखो, अब अपन बढ़िया बात करते हैं। जो आपको ये पीडीएफ मिलेगी, इस पीडीएफ के ऊपर पासवर्ड लगे हुए होंगे। ठीक है। और इस वाले पासवर्ड को अभी थोड़ी देर बाद में इसी वीडियो के अंदर बता दी जाएगी, ताकि जो इंसान या जो व्यक्ति या जो विद्यार्थी इस वीडियो को पूरी देखता है केवल उसी का हक पीडीएफ पे होना चाहिए, है ना। आपके लिए हम मेहनत करें तो मेहनत करने वाले विद्यार्थियों को भी ये मिलेगी। तो चलते आगे वापस। तो निरोगी राजस्थान कब से स्टार्ट हुई थी? 18 दिसंबर 2019 से। कि क्या था ये? कि रन फॉर निरोगी राजस्थान अभियान कब से हुआ? 17 दिसंबर 2019 से। निरोगी राजस्थान 18 दिसंबर 2019। रन फॉर निरोगी राजस्थान अभियान 17 दिसंबर 2019 से। और निरोगी राजस्थान दिवस कब बनाया था आपने? 17 दिसंबर को। निरोगी राजस्थान कब बनाया? 17 दिसंबर को बनाया। उद्देश्य क्या था? आम जनता को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना। आम जनता को स्वास्थ्य के प्रति क्या करना? जागरूक करना। किसने कवरेज किया? मतलब किस बारे में आप जागरूक करोगे? जनसंख्या नियंत्रण के लिए संचार रोग, असंचार रोग, टीकाकरण, वृद्धावस्था देखभाल, महिला स्वास्थ्य और प्रदूषण नियंत्रण के लिए आप क्या करोगे? लोगों को जागरूक करोगे। उसके बाद में
निरोगी राजस्थान प्रबंधन कोष आता है जिसके अंदर 100 करोड़ का प्रावधान किया जाता है। कितने का? 100 करोड़ का प्रावधान किया जाता है। और तो और प्रत्येक जिले को 1-1 करोड़ रुपए का आवंटन दिया गया। प्रत्येक जिले को 1-1 करोड़ का आवंटन दिया हुआ है। चलते आगे, चलो अगला आता है एक आपके राजस्थान के अंदर ई जन स्वास्थ्य ऐप बनाया गया। क्या बनाया गया? ई जन स्वास्थ्य ऐप बनाया गया। ये क्या है भैया? ये ई जन स्वास्थ्य ऐप के नागरिकों के डिजिटल हेल्थ सर्वे के लिए। क्या है ये? नागरिकों के डिजिटल हेल्थ सर्वे के लिए क्या बनाया गया? ई जन स्वास्थ्य ऐप बनाया गया। नागरिकों के डिजिटल हेल्थ सर्वे के लिए क्या बनाया गया? ई जन स्वास्थ्य ऐप बनाया गया है। चले, अब ई जन स्वास्थ्य ऐप बनाया गया, डाटा तो डालना पड़ेगा ना, तो स्वास्थ्य मित्रों का भी चयन किया गया। क्या किया गया? स्वास्थ्य मित्रों का चयन किया गया। लोगों में अवेयरनेस फैलाएंगे, लोगों को बोलेंगे जागरूक बन जाओ। तो ग्रामीण क्षेत्र में 82,613 ग्रामीणों को, जबकि शहरी क्षेत्र में 14,373 शहरी स्वास्थ्य मित्रों का चयन किया गया है। डन है, चल सकते आगे। अगला, जन अभाव अभियोग निराकरण समिति के अध्यक्ष कौन है? जन अभाव अभियोग निराकरण समिति के अध्यक्ष कौन है? तो अपन बोल सकते हैं श्रीमान पुखराज जी पारासर। कौन है? पुखराज पारासर। कौन है? पुखराज पारासर। अब किसी व्यक्ति को कोई परिवार है, मतलब कोई दुख वगैरह है, कोई झगड़ा वगैरह हो गया, कोई शिकायत वगैरह, परिवार है, कोई शिकायत है या परिवेदना है, तो उसको अब 181 पर कॉल करना है। परिवेदना सुनने के लिए राजस्थान सरकार तैयार है आपकी। ठीक है, आओ एक बार परिवेदना सुना दो। ठीक है, 181 पर। जबकि एक चीज आती है जिसका नाम है राजस्थान लोक सेवा प्रदान की गारंटी और जवाबदेही विधेयक 2022। ठीक है, क्या चीज है देखते हैं। राजस्थान के निवासियों को सेवा की गुणवत्ता एवं समयबद्ध प्रदायगी सुनिश्चित करवाने के लिए 2 नवंबर 2022 से ये चीजें लागू होती है। ठीक है, लोक सेवा के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 में आया था। प्रदेश की योजनाओं का लाभ प्रदेश के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने तथा मूलभूत सुविधाओं के उपलब्ध कराने के लिए तैयार कराया गया। डन है भैया, चीजें समझ में आ रही है नहीं आ रही? ठीक है, देखो जब तक रिवीजन नहीं होगा चीजें सारी व्यर्थ है। रिवीजन पर आपको फोकस करना पड़ेगा। संविधान उद्यान का बनाया हुआ है आपके राजभवन जयपुर में। संविधान उद्यान का बना हुआ है आपके राजभवन जयपुर में। संविधान उद्यान का बना हुआ है राजभवन जयपुर में। संविधान उद्यान का बना हुआ है राजभवन जयपुर में। ठीक है, अब इसका लोकार्पण फीता कौन काटा था? ठीक है, अब राष्ट्रपति महोदय आ रहे थे, द्रौपदी मुर्मू आ रहे थे, तो उनको बोला कि आप 4 तारीख को जम्मूरी में जा ही रहे हो, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे फीता वगैरह भी काटना। महोदय ने बोला बिल्कुल काट देते। तो संविधान उद्यान था राजभवन जयपुर में। लोकार्पण किसने किया था? राष्ट्रपति महोदय द्रौपदी मुर्मू ने। कब किया था? 4 तारीख को जम्मूरी थी, तो 3 तारीख को इन्होंने उद्घाटन किया था कि संविधान के 22 भागों के बारे में जानकारी देने के लिए इस पार्क को बनाया गया भैया। चलो आगे चलते हैं। ऊंट महोत्सव बीकानेर में। ऊंट महोत्सव कहां हुआ था? बीकानेर में। ऊंट महोत्सव कहां हुआ था? बीकानेर में। इस बार वाला कौन सा था? 29वां ऊंट महोत्सव। कौन सा है? 29वां ऊंट महोत्सव। कहां पर ऊंट महोत्सव? बीकानेर में। अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव कहां मनाया गया? बीकानेर में। ये कितने दिन का था? कि 3 दिन का था। कितने दिन का था? 3 दिन का। कब से कब तक? कि 13 से 15 जनवरी 2023 तक चला था। क्या हमें डेट याद रखनी है? क्या नहीं रखनी डेट याद? ठीक है, पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन के सहयोग से चला था। पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन के सहयोग से चला था। आगे चलते हैं भैया। आगे अब जो अपना अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव पड़ा था बीकानेर वाला, उसके अंदर भांगड़ा हुआ था। क्या हुआ था? भांगड़ा गीत। भांगड़ा गीत। ठीक है, मतलब कहां से था? वो पंजाब से था। भांगड़ा गीत कहां से था? आपके पंजाब से था। जबकि रऊफ, कौन सा? रऊफ हो रहा आपके जम्मू से। रऊफ कहां से था? जम्मू से। जबकि राठवा हुआ था आपके गुजरात से। राठवा कहां हुआ था? आपके गुजरात से। तो वो इसके सेलेक्टेड। चलो, राठवा कहां से हुआ था? आपके गुजरात से। राठवा कहां से हुआ था? गुजरात से। जबकि घूमर फाग, कौन सा? घूमर फाग कहां का है? हरियाणा का। घूमर फाग कहां का है? हरियाणा का। घूमर फाग कहां का है? हरियाणा का। जबकि छड़ आपके पुरुलिया। कहां से? पुरुलिया। अब पुरुलिया कहां है? वह पश्चिम बंगाल। पुरुलिया कहां है? वह पश्चिम बंगाल में। अब और आगे चलते हैं। देखो भैया, राजस्थान की कला संस्कृति जितना पढ़ा जाए उतना कम है। ठीक है, परंतु सूजस के अंदर जिन राजस्थान कला संस्कृति को डिफाइन किया जाता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी कड़ी में अमर सिंह राठौड़ की छतरी, किसकी?
अमर सिंह राठौड़ की छतरी कहां बनी हुई है? बीकानेर में। अमर सिंह राठौड़ की छतरी कहां बनी हुई है? बीकानेर में। अमर सिंह राठौड़ की छतरी कहां बनी हुई है? बीकानेर में। जबकि अमराजी भगत का पैनोरमा किसका? अमराजी भगत का पैनोरमा बना हुआ आपके दौलतपुरा भीलवाड़ा में। अमराजी भगत का पैनोरमा कहां बना हुआ है? दौलतपुरा भीलवाड़ा में। तो अब बारी आती है सुजस पीडीएफ के पासवर्ड देने की। तो सुजस पीडीएफ का बढ़िया सा पासवर्ड देते हैं। सुजस पीडीएफ का पासवर्ड आपके कैपिटल लेटर में NEXUS 23 Nexus 23 आपके पासवर्ड है सुजस की पीडीएफ का। जो पूरी पढ़ा है उसको ये पीडीएफ का पासवर्ड मिल पाएगा। देखो भैया कैपिटल लेटर में थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, और कोई स्पेस नहीं है। Nexus 23 इसका पासवर्ड है। डन है? तो चलते आगे। बस अपना उद्देश्य ये, जो मेहनत कर रहा है ना उसके साथ में पूरा भेदभाव नहीं होना चाहिए, उसको पूरा डाटा मिलना चाहिए ना। चलो सुजस है कौन सा? अगला सुजस है अमराजी भगत दौलतपुरा। अमराजी भगत का पैनोरमा अपन ने जस्ट पढ़कर आए हैं। जो पैनोरमा वाली वीडियो देखना, पैनोरमा वाली वीडियो के अंदर सारा डाटा पड़ा है कि कौन सी? अमराजी भगत का पैनोरमा। प्लेलिस्ट में आप देख लीजिए, अमराजी भगत का पैनोरमा मिल जाएगा आपको। अमराजी भगत का पैनोरमा, अरे जो व्यक्ति अमरा है उसके पास दौलत होगी। ये लो अमराजी भगत का पैनोरमा कहां पर है? दौलतपुरा भीलवाड़ा में। जबकि अमर सिंह राठौड़ की छतरी बीकानेर में। अमर सिंह राठौड़ की छतरी का आपके बीकानेर में। सुजस है क्या कर रहा है? सूचना जनसंपर्क विभाग चला रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? सरकार और आमजन के बीच कोई दूरी बनी नहीं रहे। अब भैया देखिए, जो राजस्थान सरकार योजना वगैरह लाती है, आम जनता को पता ही नहीं चलता कि यार ये योजना सही है या गलत है। ठीक है, मतलब कि जानकारी में नहीं आती उनके कि योजना आई है या नहीं आई, और लाभ उठा नहीं पाते। इसलिए राजस्थान सरकार देखो कितना अच्छा कदम उठा रही है। मतलब एक एक योजना की जानकारी जनता को देने के लिए उन्होंने क्या कर लिया? सुजस ऐप ला दिया। और भैया बात सुनिए, आपका जो भी डाटा बन रहा है इससे बना हुआ है, सुजस ऐप से। डन है? सुजस पत्रिका से बना हुआ है, सुजस की मासिक मैगजीन आती है उससे बना हुआ है। ठीक है, अगला मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा। कौन सा? मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा। ये कब से शुरू हुआ था? 1 मई 2021 से। कब से शुरू हुआ? 1 मई 2021 से। क्या कर रहा था कि राज्य की संपूर्ण आबादी को स्वास्थ्य बीमा का कवरेज दे रहा था। क्या दे रहा था? स्वास्थ्य बीमा का कवरेज दे रहा था। ये कौन सी योजना के अंतर्गत था? कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा की योजना के अंतर्गत आपको क्या दे रहे थे कि हॉस्पिटल में एडमिट होने से 5 दिन पहले आपको भर्ती करवा दिया, और डिस्चार्ज के 15 दिन बाद तक भी आपको क्या मिल जाएगा? पैसा वगैरह मिल जाएगा। तो इसी के साथ में ये वाली वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। ये सुजस की भाग फर्स्ट है। इसके बाद में भाग सेकंड आएगी। उस भाग सेकंड में अपन लगभग उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे, नहीं तो भाग थर्ड भी अपन देख लेंगे। तो आप इसके बाद में सुजस की सेकंड और थर्ड पार्ट भी देखना, जिससे आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो धन्यवाद, जय हिंद। 1 मिनट आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी कि जैसे कि इस वीडियो के नीचे आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक वगैरह मिला हुआ है, ठीक है, उसको आप फॉलो कर सकते हो, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।